सुहानी जब 6 महीने की थी तो उसकी माँ की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो जाती है। सुहानी के माँ की मृत्यु के बाद उसके दादा दादी ही उसकी देखभाल करते हैं। सुहानी के पिताजी उसे देखना भी नहीं चाहते थे, जिस वजह से उसकी दादी माँ ही उसका पालन पोषण करती है। बहू की मृत्यु के बाद कुछ साल बाद उसकी दादी अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती है। सुहानी की दूसरी माँ से भी बेटी ही होती है। सुहानी अपने ही घर में अनाथों जैसे रहती और उसके पिताजी उसकी सौतेली बहन से ही ज्यादा प्यार करते। सुहानी का परिवार उतना पैसे वाला नहीं था। वे जैसे तैसे करके सुहानी की सौतेली बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाते और सुहानी को घर के कामों में हाथ बटाने के लिए घर में ही रखते। सुहानी घर पे रहकर ही अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। काम खत्म होने पर वे अपनी बहन द्वारा फेंक दिए गए खिलौनों से खेलती। सुहानी के दादाजी उसे थोड़ा बहुत घर पे ही पढ़ा देते, जिससे वे हिंदी पढ़ना और लिखना अच्छे से जान गई थी। समय बीतता जाता है। सुहानी बड़ी हो चुकी थी, पर अब भी वे अपनी बहन के छोड़े हुए कपड़े ही पहनती, मानो उसका अपना कुछ नहीं था। वे हमेशा अपनी बहन के ही उतरन सामानों का इस्तेमाल करती। सुहानी की बहन उसे कंवार कह के ही बुलाती। सुहानी इतनी शांत स्वभाव की थी कि वे अपनी बहन के बातों का नजरअंदाज करते रहती। वे अपनी बहन की सारी बातों को मानती। सुहानी की बहन ज्यादा लाड प्यार के वजह से बिगड़ेल हो गई थी। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। उसे शादी भी काफी अमीर लड़के से करनी थी। सुहानी की सौतेली बहन का रहन सहन देखकर उसके माता पिता को उसके भविष्य की काफी चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अपनी बेटी की शादी करवा देनी चाहिए। तभी सुहानी की दादी बोलती है, बहू, सुहानी इस घर की बड़ी बेटी है और बड़ी बहन से पहले छोटी बहन की शादी हो तो समाज के लोग क्या कहेंगे। तभी सुहानी की सौतेली माँ गुस्से से बोलती है कि माँ जी, मुझे समाज की परवाह नहीं और हम इतने अमीर भी नहीं कि सुहानी की भी शादी करवा दे। शादी विवाह में काफी पैसे खर्च होते हैं और सुहानी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो उससे कौन करेगा शादी। अच्छा यही होगा कि वे जीवन भर मेरे साथ रह के ही हमारी सेवा करे। सुहानी भी दरवाजे के पीछे से अपनी माँ की बातें सुनती है। वे चुपचाप घर का सारा काम करने लगती है। सुहानी यही सोचती है कि माँ तो मेरी अपनी नहीं है, तो मैं उनसे क्या शिकायत करूं। पर पिताजी तो मेरे हैं, उनको भी मेरी परवाह नहीं। कुछ समय बीत जाता है। सुहानी के माता पिता अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए अपना खेत बेच देते हैं। उसकी बहन की शादी साधारण से घर में तय हो जाती है। लड़का तो अच्छी नौकरी करता ही था, पर उसका परिवार एकदम साधारण सा था, जो सुहानी की बहन को पसंद नहीं आया। उसे तो काफी अमीर घर में शादी करनी थी, पर अपनी माँ और पिताजी के जोर देने पर वे शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी की सारी रस्में तो हो जाती है, पर बारात आते ही सुहानी की छोटी बहन एक अमीर घर के लड़के के साथ घर से भाग जाती है। जब ये बात उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी माँ सुहानी से विनती करती है कि वे उसकी समाज में इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन की जगह दुल्हन बनकर बैठ जाए। सुहानी भी अपनी माँ की बातों को टाल नहीं पाती है और वे शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी तो हो जाती है, पर जब सुहानी के ससुराल वालों को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वे सुहानी को बुरा भला बोलने के बजाय उसकी काफी तारीफें करते हैं और सम्मान पूर्वक उसे अपने घर में बहू स्वीकार करते हैं। पर जब उसकी बहन अमीर लड़के से शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल वाले उसे गरीब घर की लड़की बोलकर घर में घुसने ही नहीं देते। उसके साथ ही साथ वे लड़की को भी घर से निकाल देते हैं
और उसे अपनी सारी संपत्ति से भी बाहर कर देते हैं। सुहानी की बहन अपने पति के साथ अपने मायके चली आती है। वहीं रहकर उसका पति छोटी सी मजदूरी करके अपनी पत्नी को रखता। इधर सुहानी के व्यवहार से उसके ससुराल वाले काफी खुश रहते। उसे वहां मान सम्मान भी मिलता जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहीं सुहानी गहनों से लदी अपने मायके आती है तो उसकी बहन फटी साड़ियों में होती है। उसे देखकर माँ बेटी को काफी जलन होता है। तभी उसकी दादी कहती है कि बहू, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है जो आज तुम्हें मिल रहा है। जो जिसके नसीब में लिखा होता है वही सबको मिलता है, न किसी को कम और न ही किसी को ज्यादा। अपनी सास की बातों से सुहानी की माँ को अपने किए गलतियों का एहसास होता है और वे सुहानी से माफी मांगकर उसका और उसके पति का उसके मायके में काफी अच्छे से खातिरदारी करती है।